सदगुरु कबीर एक सुंदर साखी कही है। आप सभी लोग उस साखी को जानते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य के केवल गुण की विशेषता है, इसलिए मनुष्य के गुण ही बड़ा है और कुछ भी इसमें बड़ा नहीं है। देखने के लिए शरीर बहुत सुंदर है, पहने हुए कपड़े बड़े सुंदर है, जिस मकान में रहते हैं वह मकान भी बड़े सुंदर है, जिस परिवार में रहते हैं, जिस पत्नी और बच्चे के बीच रहते हैं वह परिवार, वह पत्नी, वह बच्चे भी बड़े सुंदर है। सदगुरु कहते हैं कि सब कुछ का सुंदर रहने के बाद भी मनुष्य के गुण की विशेषता केवल रह गई और सारी सुंदरता क्या हो गई? बेकार हो गई। बाहर की कोई भी सुंदरता है, बाहर का कोई भी सजावट है, वह कोई गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब मनुष्य अपने गुण को भूल करके बाहरी दुनिया का महत्व ज़्यादा दे देता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि अपने गुण को अवगुण कहो, यह अभाग जो तुम न विचारो। सदगुरु कहते हैं कि तुम अपने गुण को अवगुण कहते हो, और मनुष्य जैसा गुणवान प्राणी आज धरती तल पर और कोई नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं कि मैं एक गोपनीय बात बताता हूँ कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों से मनुष्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। उसमें भी जिनके गुण अच्छे हैं, जिनका स्वभाव अच्छा है, जिनके विचार अच्छे हैं, वह क्या है? वह और भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मनुष्य तो सब आते हैं जन्म लेकर के, मनुष्य का आकार लेकर के, मनुष्य का प्रकार लेकर के, मनुष्य के शकल में सब व्यक्ति यहाँ आते हैं, लेकिन केवल मनुष्य की शकल हो जाए और मनुष्य की अकल नहीं हो तो मनुष्य कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। मनुष्य का शकल नहीं हो, उतना सुंदर नहीं हो, लेकिन अकल मनुष्य का हो तो उनको मनुष्य कहा जाएगा। कहा जाएगा कि नहीं? ये बाजा है, बाजा देखने में ऊपर से बड़ा सुंदर, लेकिन आवाज़ इनके एकदम झरझर निकले तो सुंदर बाजा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि बाहर से देखने में बड़े चिकना है, बाहर से देखने में बड़ा साफ है, बाहर से देखने में बड़ा आकर्षण है, लेकिन भीतर जब उतरते हैं, नीचे जब उतरते हैं तो उसमें उतना वजन नहीं है, उतनी क्वालिटी नहीं है, तो उस बाजा का भी कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए कबीर देव कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तुम्हारे गुण की केवल विशेषता है और आपके कुछ भी नहीं। पशु मरते हैं, पक्षी मरते हैं तो उनके सारे के सारे कुछ काम में आ जाते हैं, उनकी चमड़ी काम में आती है। देखिए, पशु मरते हैं तो उनकी चमड़ी नगाड़ा बन करके, तबला बन करके, ढोलक बन करके, हारमोनियम बन करके बजते हैं। बजते हैं कि नहीं? हम और आप अगर मरते हैं तब क्या होता है? तब कुछ नहीं होता है। यहाँ तो इनको गाड़ दो, या तो इनको जला दो, बस यहीं तक इनकी विशेषता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य का कुछ भी काम नहीं आता है, हाड़ से लेकर चाम तक। अपना ही दांत जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है,
अगर मुंह में टूट जाए तो व्या 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 करके फेंक देते हैं, फेंकते हैं कि नहीं। मतलब अपना दांत भी काम में नहीं आता है, हाथी का दांत काम में आता है। हाथी का दांत काम में आ जाता है, उनका गहना बनता है। शंख जो होते हैं, जिसको शंख कहते हैं, जिसको शंखा चूड़ी, शंख जब मरते हैं बड़े बड़े समुद्र में तो उसकी हड्डी भी काम में आते हैं। शंख की हड्डी का चूड़ी बनाए जाते हैं, शंखा चूड़ी जिसको कहते हैं। सदगुरु कहते हैं दुनिया के में जितने प्राणी हैं सबके शरीर का उपयोग होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर का कोई उपयोग नहीं होता है। मरने के बाद इनको या तो जला दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है। जला जब देते हैं तो एक मुट्ठी राख हो जाता है, होता है कि नहीं। जलाने के बाद यह शरीर एक मुट्ठी राख हो जाता है। कबीर देव कहते हैं कि तुम्हारा गुण ही सबसे बड़ा है। अगर आप मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं तो मानव तन में आपको मानवता के जैसा कर्म करना पड़ेगा। केवल मानव तन धारण कर लेने से कोई मनुष्य नहीं कहलाता है और उसको मानव नहीं कहा जाएगा। जब तक उसमें मानवता नहीं आएगी, जब तक उसमें विवेक और विचार नहीं आएंगे, जब तक उसमें सद्गुण भजन और भक्ति का संदेश नहीं उतरेगा, तब तक वह मनुष्य नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि दुनिया में 84 लाख योनि है, लेकिन 84 लाख योनि के बाद यह 85वां जो है यह मनुष्य का ही शरीर है। और मनुष्य के शरीर के अलावा जो भी योनि है वह 84 लाख उनको कहा गया। लेकिन 85 में 84 लाख के बाद जो योनि आई है वह मनुष्य की योनि है। अब मनुष्य यहाँ दुनिया में सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, पाप भी करने के लिए स्वतंत्र है और पुण्य भी करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि यह बंधा हुआ नहीं है। मनुष्य शरीर में जो जीव आया है, मनुष्य शरीर में जीव स्वतंत्र रूप से रहते हैं। वह जहाँ चाहेगा वहाँ जाएगा, वह जो चाहेगा वह करेगा, जो खाना चाहेगा वो खाएगा, जो पीना चाहेगा वह पिएगा, जो बोलना चाहेगा वह बोलेगा। यह जो है पशु पक्षी में नहीं है। क्या है? पशु पक्षी को भूख लगे, आप उनको पालते हैं तो उनको जब तक नहीं देंगे तो वह अपने से नहीं खा सकते, क्योंकि वह जो है 84 योनि है जो बंधन में पड़ा है। लेकिन आज कोई बच्चा जो मनुष्य शरीर को धारण करके आया है, जिनका हम लोग बरही मना रहे हैं, जिनके हम बरही के अवसर पर सब लोग एकत्रित हुए हैं, सदगुरु कहते हैं वह बच्चा जो है आज स्वतंत्र मानव तन को प्राप्त किया है। और मानव तन को प्राप्त कर लेने के बाद संत ने कहा कि मानव तन सदगुरु मिलन। मनुष्य को जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक मनुष्य को अपने गुण का पता नहीं चलता है। और जिस दिन से सदगुरु मनुष्य को मिल जाता है उस दिन से क्या करते हैं, सदगुरु उनके गुण को बताते हैं।